हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। और हम लोग जो है किसी प्रॉब्लम के वजह से जो है ना बहुत दिनों से क्लासेज नहीं हो पा रही थी। ठीक है। लेकिन अब जो है ना आप लोग को रेगुलर क्लासेज चलेंगे। ठीक है। और अभी भी जो है ना हम लोग को एग्ज़ाम का करीब 5 से 5.5 महीने टाइम बचे हुए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो सिलेबस है वो 15-20 दिन जो है ना एग्ज़ाम से पहले ही समाप्त हो जाए। मान सकते हैं कि थोड़ा सा देर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के बाद जो है ना मेटरनिक जो है वो इनडायरेक्टली पूरे यूरोप पे शासन कर लिया था। ठीक है। यूरोप पे पूरे यूरोप पे जो है वो इनडायरेक्टली शासन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। और वो चाहता था कि फिर से जो है ना पूरे यूरोप में राजतंत्र आ जाए। और उसके लिए सबसे पहले जो राजा बनाया था फ्रांस का, उसका नाम था लुई 18वां। लेकिन लुई 18वां जो है ना वो थोड़ा सा समझदार निकला। ठीक है। और वो जो है पूरी तरीक़ा से जो है बोल सकते हैं कि फ्रांस की जनता का शोषण नहीं किया। और कुछ चीज़ें जो है ना वो जनता के हित में नियम कानून बनाया था। तो इतना तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। और आज की वीडियो में हम लोग का जो अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है जुलाई 1830 का क्रांति। ठीक है। जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है। ये टॉपिक हम लोग को जो है आज पढ़ना है। आज की वीडियो में हम लोग जो है इसी टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, जुलाई 1830 का क्रांति जो है वो बुर्बो वंश का एक सम्राट था जिसका नाम था चार्ल्स दसम, यानी बोल सकते हैं चार्ल्स एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। चार्ल्स एक्स, यानी जुलाई 1830 का क्रांति जो है वो चार्ल्स एक्स के जो है शासनकाल में हुआ था। ठीक है। चार्ल्स एक्स जो है ना वो एक नंबर का निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश कहने का मतलब है कि जिस पे कोई रोक टोक ना हो। ठीक है। अपना मन मर्जी कुछ भी कर रहा है। ठीक है। और प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब है कि हर एक अच्छे कामों का विरोध करने वाले को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि चार्ल्स एक्स जो था वो एक नंबर का तानाशाह था। ठीक है। अभी भी एगो वो है ना तानाशाह, क्या नाम है उसका, नॉर्थ कोरिया का गोलू मोलू कौन है, हाँ किम जोंग उन। ठीक है। एकरे कॉपी मारा है, एकरे शासन प्रणाली वो भी कॉपी मारा है। ठीक है। तो देखिए, ये तो निरंकुश है, ये था, ये चाहता था कि फ्रांस में जो है ना वो फिर से जो है वही व्यवस्था आ जाए। ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि फ्रांस में जो नई नई व्यवस्था आ रही थी, लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना जग रहा था, उस सब को दबाना चाहता था, उस सब को समाप्त करना चाहता था। इसके लिए ही क्या किया ना कि जो भी फ्रांस के लोकतंत्र के हित में जो भी चीज़ें बन रहा था, जो भी नियम कानून, अच्छे अच्छे नियम कानून बन रहे थे, ठीक है, जनता का विकास हो रहा था, उस सब पे जो है ना रोक लगा दिया। सब पे जो है वो रोक लगा दिया। बोला कि आज के बाद जो है कोई जनता के हित में नियम कानून नहीं बनेगा, कोई भी सुधार जो है वो नहीं होगा। अब बताओ, अब इसके विरोध में जनता जो है इसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। अभी सोचा कि अब हम तो जो है रोक लगा दिया, अब जनता सब हमको गरियाएगा। ठीक है। तो ये दिमाग लगाया, सोचा कि क्यों ना हम अपने जगह पे कोई दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर लेते हैं। मतलब कि हम अपना कोई एक जो है पीए नियुक्त कर लेते हैं और अगर कुछ होगा तो बोल देंगे कि अरे यही कर दिया था। ठीक है। तो ये जो है ना अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका नाम था पोलिगनेक। ठीक है। एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम था पोलिगनेक। ठीक है। तो ये जो है खुद बचने के लिए जो है ना ये अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है पोलिगनेक को। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है किसको, पोलिगनेक को। और ये अगर चार्ल्स एक्स इसको नियुक्त किया है तो आप लोग समझ सकते हो कि ये भी कैसा होगा। दोनों में बस 19-20 का फ़र्क था। ठीक है। दोनों में बस 19-20 का फ़र्क था, बस शक्ल का फ़र्क था। ठीक है। बाकी अकल और नस्ल दोनों से एक ही था। ठीक है, दोनों। ठीक है। तो देखिए, पोलिगनेक जो है अगर प्रधानमंत्री जैसे ही बना, ये क्या किया ना कि जो लुई 18वां था उस समय, लुई 18वां जो था वो एक नियम कानून बनाया था। ठीक है। समान नागरिक संहिता। ठीक है। समान नागरिक संहिता। ठीक है। उस नियम में क्या था ना कि उस नियम के अंतर्गत कहा गया था कि फ्रांस में जितनी भी जनता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पंडित हो या फिर पादरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस सब को जो है ना एक समान अधिकार दिया था। ये जो है पोलिगनेक जब प्रधानमंत्री बना तो ये बोला है ना कि ये जो समान नागरिक संहिता है इसको जो है ख़त्म कर दिया, इसको जो है ख़त्म कर दिया। बोला कि समान नागरिक संहिता नहीं रहेगा, इसके जगह पे दूसरा जो है संहिता रहेगा, दूसरा नियम कानून रहेगा जिसका नाम था शक्तिशाली अभिजात वर्ग। ठीक है। शक्तिशाली अभिजात वर्ग।
अभिजात वर्ग, शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना किया। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया समान नागरिक संहिता को, और उसके जगह पर जो है ना शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया, जिसमें कहा ना कि जो अमीर लोग हैं उसको जो है ज़्यादा पावर रहेगा, उसको जो है ज़्यादा अधिकार मिलेगा। ठीक है, और जो गरीब लोग हैं उसको जो है कम पावर रहेगा। ठीक है, उन लोग को जो है कम अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब बताओ, जब ये नियम लाया ना और इस नियम को समाप्त कर दिया, जब ये वाला नियम लाया तो जनता और भड़क गया। ठीक है, जनता जो है एकरो खिलाफ भड़क गया। अब जनता को जो है ना मिला जुला कर पता चल रहा था कि ये जो है ना फिर से जो है राजतंत्र लाने का उपाय लगा रहा है। चार्ल्स एक्स और पोलिग्नेक जो है ये दोनों मिल करके जो है ना, राजा और प्रधानमंत्री ये दोनों मिल करके जो है ना फिर से राजतंत्र लाने का कोशिश कर रहा है। फ्रांस में जो है वो राजतंत्र लाने का कोशिश कर रहा है। अब ये दोनों के खिलाफ जो है ना जनता विरोध करने लगी। ठीक है, ये दोनों के खिलाफ जो है वो जनता विरोध करने लगी, क्रांति करने लगी। ठीक है, तो इसके जवाब में जो ये चार्ल्स एक्स जो था ये पगला गया। ये क्या किया ना कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, ठीक है 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये क्या किया कि ये जो जब जनता ये वाला नियम को, समान नागरिक संहिता नियम को जब समाप्त कर दिया, ठीक है, और शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना किया, तो जनता विरोध करने लगी। और इस विरोध के जवाब में जो है चार्ल्स एक्स जो है 25 जुलाई 1830 ईस्वी को जो है वो क्या किया ना कि 4 गो अध्यादेश लाया। ठीक है, 4 गो अध्यादेश पारित किया, 4 गो अध्यादेश पारित किया। ठीक है, अध्यादेश कहने का मतलब है कि जब देश में जो है ना तत्काल कोई नियम कानून बनाया जाता है उसको अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, अध्यादेश का मतलब होता है कि देश में जो है ना तत्काल कोई नियम कानून बनाया जाता है उसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, तो इसके जवाब में जो है ना 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 गो अध्यादेश जारी कर दिया। कौन? चार्ल्स एक्स। जरा पहला में कहा कि जो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि ठीक है, प्रतिनिधि सभा को क्या किया? भंग कर दिया। प्रतिनिधि सभा को क्या किया? भंग किया। जो जैसे अभी हम लोग भारत के जो निचला स्तर होता है, जो जनता का सभा होता है, उसको जो है ना ये क्या किया कि भंग कर दिया। प्रतिनिधि सभा को जो है बोला कि प्रतिनिधि सभा, कोई प्रतिनिधि सभा हुआ नहीं रहेगा, उसको जो है समाप्त कर दिया। दूसरा जो अध्यादेश में था, जो यानी बोल सकते हैं दूसरा नियम जो लाया, वो क्या किया कि प्रेस की स्वतंत्रता पे बैन कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पे जो है वो बैन कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पे बैन लगा दिया। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया। यानी कोई भी जो है खुल करके पत्रकारिता जो है वो नहीं कर सकता है, सरकार से जो है डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी जो है उठ करके जो है रिपोर्टिंग करना या फिर बोल सकते हैं मीडिया नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता पे बैन कर दिया। तीसरा जो नियम लाया वो क्या लाया था कि मताधिकार को जो है सीमित कर दिया। मताधिकार को सीमित कर दिया। ठीक है, मताधिकार को सीमित कर दिया था। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि वोट देने का जो अधिकार था उसको लिमिट कर दिया, कि जो बोला कि सब कोई वोट नहीं देगा, जो कुछ लोगों को जो है वो चुना और बोला कि यही लोग जो है ना वो वोट देंगे। यानी बोल सकते हैं कि वोट देने के अधिकार को जो है ना वो लिमिट कर दिया, कुछ लोगों के लिए ही किया। ठीक है, और चौथा जो ये कानून लाया था वो था, थोड़ा सा देख लेते हैं। चौथा जो ये कानून लाया था उसमें बोला कि सभा की कार्यविधि को घटा दिया। ठीक है, सभा का कार्यविधि, ठीक है, कार्यविधि को घटा दिया। यानी बोल सकते हैं कि जो सभा में कार्य होता है, यानी बोल सकते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो कार्य होता है उसके विधि को घटा दिया। यानी बोल सकते हैं कि काम करने के तरीके को कम कर दिया। ठीक है, अब जो है ना ये 4 गो अध्यादेश लाया और चारों के चारों जो है ना वो लोकतंत्र को बोल सकते हैं कि समाप्त करने वाला अध्यादेश था। यानी चारों का चारों जो ये नियम था वो बोल सकते हैं कि एक तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने का एक नियम कानून था। ठीक है, अब जनता समझ चुकी थी। ठीक है, अब तो जनता समझ गया कि ये जो है ना लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है और फिर से जो है राजतंत्र लाना चाहता है। और पूरा जो है 28 जुलाई 1830 में, ठीक है, यानी इसके जस्ट 3 दिन बाद, नियम आने के जस्ट 3 दिन बाद 28 जुलाई
1830 ईस्वी में, यानी अध्यादेश आने के जस्ट 3 दिन बाद जो है ना, यानी 28 जुलाई 1830 को जो है फ्रांस का पूरा जनता में जो है ना, फ्रांस में बोल सकते हैं कि पूरा जो है गृह युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध कहने का मतलब है कि जब अपने ही देश में लड़ाई छिड़ जाता है ना, तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो गृह युद्ध आरंभ हो गया और इसी को जो है हम लोग जुलाई 1830 का क्रांति के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जब भी क्रांति होता है ना, तो उसका कुछ न कुछ तो परिणाम आता ही है। ठीक है, तो ये भी जो जुलाई 1830 का क्रांति हुआ, तो इसका कुछ न कुछ तो परिणाम आया ही होगा। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो चार्ल्स एक्स था, यानी बोल सकते हैं कि जो फ्रांस का सम्राट था चार्ल्स एक्स, इसको क्या करना पड़ा कि फ्रांस का गद्दी छोड़कर जो है ना, इसको भागना पड़ा। ये जो है फ्रांस का गद्दी छोड़कर भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, इसको जो है फ्रांस का गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा और यहीं पे जो है ना बुर्बो साम्राज्य का अंत हो गया। यानी बोल सकते हैं कि बुर्बो वंश का यहीं पे समाप्त हो गया और इसके जगह पर जो है ना एक नया वंश आया जिसका नाम था अर्लियंस वंश। ठीक है, अर्लियंस वंश का जो है शासन आया। ठीक है, अर्लियंस वंश का, ठीक है, अर्लियंस वंश का शासन आया। ठीक है, अर्लियंस वंश का शासन आया। ठीक है, और अर्लियंस वंश का राजा था लुई फिलिप को जो है ना वहाँ का नया सम्राट बनाया गया। वहाँ के कुछ उदारवादी लोग और जनता के जो है सपोर्ट से जो है ना वहाँ पे लुई फिलिप को, ठीक है, लुई फिलिप को जो है ना फ्रांस का जो है नया सम्राट बनाया गया। कब? जुलाई 1830 के क्रांति के बाद। ठीक है, जुलाई 1830 के क्रांति के बाद जो है ना चार्ल्स एक्स जो है उसको गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा और उसके जगह पर जो है अर्लियंस वंश का एक राजा था जिसका नाम था लुई फिलिप, उसको जो है जनता अपना सम्राट बनाया। हैं कि जुलाई 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या क्या पड़ा। ठीक है, जब फ्रांस में जुलाई 1830 का क्रांति हुआ उसका जो है ना प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो उसका पहला प्रभाव जो पड़ा वो देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो गया। यानी बोल सकते हैं कि जब जुलाई 1830 का क्रांति हुआ ना उसके बाद जो है वो देश में लोग कुछ कट्टर राज सत्तावादी थे, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि फिर से जो है राजतंत्र आ जाए। जो कुछ अमीर टाइप के लोग थे वो लोग चाहते थे कि फिर से जो है राजतंत्र आ जाए। उन लोग का प्रभाव जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा कि इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति को पुनः जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को जो है सिद्ध कर दिया। यानी बोल सकते हैं कि फ्रांस में जब भी क्रांति होता था तो जनता की जीत होती थी। ठीक है, और बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ बदलाव होता ही था। ठीक है, उसको जो है फिर से ये लोग जो है बोल सकते हैं कि पुनः जीवित किया, यानी फिर से जो है दोहराया। एक बार और 1789 में क्रांति हुआ था, वहाँ भी जो है ना फ्रांस की जो है बहुत बदला, क्योंकि राजतंत्र से सीधे लोकतंत्र आ गया था। ठीक है, इस बार भी क्रांति हुआ तो जो है फिर से जो है सम्राट बना वो जनता के पक्ष से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ठीक जो है बोल सकते हैं कि पुनः जीवित किया, यानी क्रांति का जो है बोल सकते हैं कि एक तरह से कुछ न कुछ जो है परिणाम आया। ठीक है, तीसरा जो प्रभाव पड़ा वो सबसे बड़ा प्रभाव था, वो क्या था कि यूरोप के बाकी राज्यों में भी जो है ना यूरोप के बाकी जो देश थे, ठीक है, फ्रांस में जब क्रांति हुआ तो ये लोग जो है आज़ाद हो गया राजा से, तो यूरोप के जो बाकी देश थे जैसे कि इटली, जर्मनी, बोहेमिया, पोलैंड, ये सब जो देश थे ये लोग पे भी जो ना गहरा प्रभाव पड़ा और ये लोग के यहाँ के जो जनता थी ये लोग में भी जो है ना राष्ट्रवाद की भावना जागा। ये लोग भी जो है ना अपने अधिकार को जो है मांगने लगे। ये लोग भी जो है संवैधानिक सुधार की मांग करने लगे। ठीक है, तो ये जो है तीन या फिर एक आध दो और थे प्रभाव। ठीक है, जो जिसको हम लोग नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो उसमें जो है ना पूरा आप लोग को डिटेल के साथ करवा दें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।